आखिर क्या वजह है जो बांग्लादेश के हालात खराब हो गए? तो इसके लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में अशांति है तो इसके पीछे अमेरिका और चाइना भी हो सकते हैं। बांग्लादेश में बड़ी बात यही है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे क्या अमेरिका और चाइना हो सकते हैं, और यही तस्वीर आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, भारत के आसपास कितने सारे देश हैं और बांग्लादेश में बगावत की हर तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने से लेकर पीएम हाउस में लूट कैसे मची वो भी आपने देख लिया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। देख लीजिए, मैंने आपके लिए तस्वीरें निकाली। बांग्लादेश में जो आज हालात हैं ठीक वैसे ही श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी बने थे, और ये दोनों पड़ोसी हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट के बाद पीएम हाउस में लूट मची हुई थी, देखिए जरा तस्वीर लाया हूं आपके लिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी तस्वीरें सामने आई थी और उन्हें तो कोई नहीं भूल सकता, जब तालिबानियों के कब्जे में आने के बाद लोकतंत्र के खत्म होने की तस्वीर दिखाई गई थी। देखिए आप कैसे हालात थे। लेकिन आप सोचिए किस तरह से अभी हालात बने हुए हैं और भारत पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, भारत पर कितना असर पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। इस बगावत के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश भी छोड़ दिया, कमान सेना के हाथ में है। लेकिन इस उथल पुथल का असर भारत पर दिखाई देगा, क्योंकि देश कोई भी हो, जब इस तरह का विरोध सामने आता है तो इसकी जद में वो देश आते हैं जो इसके पड़ोसी होते हैं। बांग्लादेश में विरोध की आग भारत को भी जद में ले रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। भारत और बांग्लादेश पड़ोसी तो है ही, अहम ट्रेड पार्टनर भी हैं। भारतीय कंपनियों के लिए बांग्लादेश में एक बड़ा बाजार भी है। साल 2023-24 की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत को $1.97 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। वहीं 2023 में भारत ने बांग्लादेश को $11.25 बिलियन की चीज एक्सपोर्ट की। 2022 में एक्सपोर्ट $13.8 बिलियन और साल 2021 में $14.1 बिलियन पर रहा था। ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद अब इस ट्रेड पर भी असर साफ दिखाई देगा। भारत बांग्लादेश से कई तरह के सामानों को इंपोर्ट करता है, जिसमें कपड़ा, जूट और जूट के सामान, चमड़े का सामान और कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। बांग्लादेश जेनेरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। भारत बांग्लादेश से कई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और कच्चे माल का आयात करता है, जो इंडियन हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ में काफी अहम है। भारत और बांग्लादेश ने कई करार किए हुए हैं, चाहे वो पोर्ट्स के हों, एयरपोर्ट्स के हों, रेलवे कनेक्टिविटी के हों, चाहे वो पावर और एनर्जी के हों या स्टार्टअप्स के हों। तो हाल में जो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई है उसको देख के लगता है कि कुछ समय के लिए ये जो नए करार हैं इनमें विलंब हो सकता है, पर भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने मजबूत हैं और बांग्लादेश भारत से आने वाले उस सामान पर इतना निर्भर है कि उन संबंधों को एकदम से रोक देना या काट देना या कैंसिल कर देना बांग्लादेश के लिए एकदम संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जरूरी सामान की शॉर्टेज होने का चांस है। बांग्लादेश की वो 45 मिनट के सियासी उलटफेर ने दुनिया में उथल पुथल मचा। विश्व के साथ ही भारत जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश पर इसका असर साफ दिखाई दिया। जब तक बांग्लादेश में शांति स्थापित नहीं होती, तब तक भारत की नजर इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी। देखना यही है कि बांग्लादेश में स्थिरता कब आती है। देखा कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, कारोबारियों ने सुना होगा ये। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है उसका भारत पर तो असर पड़ेगा ही दर्शकों, लेकिन इस उथल पुथल के पीछे साजिश की बू आ रही है। विदेशी मीडिया में इस साजिश के पीछे दो देशों के नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर विदेश मामलों के जानकार भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, पहला है चीन तो दूसरा है सुपर पावर अमेरिका। और सबसे बड़ी बात यही है कि पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इसके पीछे चाइना तो नहीं है। क्या इस साजिश के पीछे ड्रैगन और सुपर पावर अमेरिका का हाथ होने का शक जताया जा रहा है?
लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? साजिश में दोनों देशों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चाइना पर शक क्यों, यह समझ लीजिए। चीन की स्ट्रेटेजी क्या है? वो छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और धीरे धीरे कर्ज बढ़ने के साथ चीन अपनी शर्तों को थोपने लगता है छोटे देशों पर। पिछले कुछ सालों में भी देखने को मिला है कि किस तरह चाइना के कर्ज तले देश कंगाली की राह पर पहुंच गए। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, आपको पता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया है। और क्या ये चीन की चाल है? मैं समझाऊंगा, समझ लीजिए। बांग्लादेश पर चीन का $6 बिलियन का कर्जा है, सोचिए आप। और कर्ज तले बांग्लादेश चीन की हर शर्त मानने को मजबूर हो गया है। कर्ज के साथ ही चीन के हथियारों पर भी बांग्लादेश पूरी तरह से निर्भर है। रक्षा क्षेत्र के बहाने बांग्लादेश में दखल बढ़ाने की कोशिश है चीन की। बांग्लादेशी सेना चटगांव ड्राईडॉक में जहाज बना रही थी, लेकिन क्या हुआ? दूसरे देशों की तरह चीन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। बांग्लादेशी सेना चीन को योजना में शामिल करने से हिचक रही थी, घबरा रही थी। और पिछले 5 सालों में चीन ने बांग्लादेश में भारी निवेश किया। दर्शकों, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है और प्रोजेक्ट में बांग्लादेश को जोड़ने की जुगत में है चीन। इसलिए चीन पर यह शक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमने विदेशी मामलों के जानकार से इस बारे में पूछा है, क्योंकि चाइना का नाम इस पूरी साजिश में सामने आ रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो हाल ही में जब शेख हसीना चाइना का दौरा हुआ था, वो अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आई। उसकी एक ख़ास वजह बतलाई जाती है कि चाइना उनको प्रेशराइज कर रहा था और बड़े बांग्लादेश में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, जो शेख हसीना को मंजूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी अपना दौरा ख़त्म करके वापस आई। तो इससे वेरी क्लियर इंडिकेशन है कि चाइनीज़ लीडरशिप शेख हसीना से नाराज़ थी और इसीलिए ये जो एक स्टूडेंट एजिटेशन को एक ऐसा रुख दे दिया गया कि एक पूरी मॉब वायलेंस की तरह ये उभर के आया है सामने और बांग्लादेश को स्टेबलाइज कर रहा है। देख लिया दर्शकों आप, एक तरफ चाइना है जो देश को कर्ज में देकर पंगु बनाने की जुगत में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ कौन है? अमेरिका। अमेरिका के रिश्ते बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छे नहीं है। वो भी समय समय पर बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी करता है। मैं आपको बता रहा हूं, दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई थी जब अमेरिका के बांग्लादेश में सैन्य अड्डे बनाने की पेशकश को शेख हसीना ने ठुकरा दिया था, सोचिए आप। और अब बांग्लादेश में बगावत के तार अमेरिका से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। इसके पीछे भी अमेरिका की चाहत है। क्यों ऐसा कह रहा हूं समझ लीजिए। जनवरी में शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन जाती है और चुनाव के दौरान यूएस ने शेख हसीना का विरोध किया था दर्शकों। यूएस ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन की बात तक कही थी। बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है। बांग्लादेश के दक्षिणी छोर का हिस्सा सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका। और अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ रहा है बांग्लादेश। और अमेरिका पर ईसाई देश बनाने के षड्यंत्र के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। बंगाल की खाड़ी को मध्य में अलग ईसाई देश का षड्यंत्र ये सामने आया। बिना नाम लिए शेख हसीना ने भी षड्यंत्र का जिक्र किया था, सोचिए आप दर्शकों। लेकिन अमेरिका का क्या इसमें हाथ हो सकता है? एक्सपर्ट अनिल गौड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये रिजर्वेशन का ऑर्डर निकला सुप्रीम कोर्ट का उनका, तब बड़ी पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट चल रहे थे। 6-7 दिन चले वो, और उसके बाद में एकदम वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए। वायलेंट तब हुए जब उसके अंदर वो लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट बीच में आए। CIA ज़रूर एक दबाव डाला हुआ था उन्होंने शेख हसीना के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिकन
पॉलिसीज़ की तरफ रहे और अमेरिका का एक तरीके से पिट्ठू बन के रहे, क्योंकि वो बांग्लादेश को उसी नज़र से देखते थे जो पहले की ईस्ट पाकिस्तान से था। अभी भी उनका नज़रिया वही था। देख लिया आपने कैसी साजिश की जा रही है, लेकिन